अच्छा बच्चों, आज जो है हमारी चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास आपका ख़त्म हो गया था ना। तो इसके हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी न्यूमेरिकल, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आज न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक ऐलान ये है कि बच्चों इतवार का दिन मैंने प्रैक्टिस सेशन का रखा है, ठीक है ना। संडे के दिन क्या होगा, चाहे वो 9 क्लास हो, चाहे वो मैट्रिक हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर की क्लास हो, चाहे वो आगे जो सेकेंडरी क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाली है, ठीक है ना, ईद उल अज़हा के बाद। तो संडे के दिन हमने ये करना है कि जो भी चैप्टर हमारा हो चुका होगा न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना, तो हमने इतवार के दिन, संडे के दिन, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी देख लें, सही है ना। संडे के दिन हमने 1 घंटा फिज़िक्स को देना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा हमने केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो आप तो अभी मैट्रिक के बच्चे हैं यहाँ पर, यही मैं ऐलान 9 वालों के लिए भी कर दूंगा, यही ऐलान मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी कर दूंगा, सही है ना। तो संडे के दिन टाइमिंग आपकी होगी 3 से 5, ठीक है ना, 3 से 5 होगी। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मुझे बता दे, ठीक है। या तो 3 से 5 होगी, सॉरी 3 से 5 कह रहा हूँ, 2 से 5, या तो 2 से 5 होगी या फिर 3 से 6 होगी, ठीक है। तो 3 घंटे की क्लास, एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, प्रैक्टिस सेशन की हमारी ये क्लास होगी, सही है। तो ये सब लोग सुन लें, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो ऑनलाइन भी मौजूद रहेंगे वहाँ पर, सही है ना। जो भी हमारा सवाल होगा न्यूमेरिकल का, चाहे वो बुक के अंदर हो, चाहे वो हमारा पास पेपर में आया हो, वो हमने इसको सॉल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ठीक है ना, मैट्रिक की क्लास है और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमें क्या करना है, उसकी केसी निकालना है, ठीक है ना। देखो केसी का फार्मूला हमारा क्या था, मैं एक फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहलाता है, सही होगी ना। ये हमारा कंसंट्रेशन ब्रैकेट है। तो अब देखो पेज नंबर आपका 7 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, पेज नंबर 7। सॉल्यूशन हमारा बस इक्वेशन क्या दे रहा है ये, फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड द बैलेंस रिवर्सिबल इक्वेशन। चलो हमारे पास एक बैलेंस रिवर्सिबल इक्वेशन है, 2SO2, ठीक है, प्लस O2, दोनों गैसेस हैं। ये हमारा बन जाएगा 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब हमने इसको केसी निकालनी है। केसी क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमेशा कहाँ होता है, राइट हैंड साइड पर होता है, और रिएक्टेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा SO3, और ये जो कोफिशिएंट है SO3 का, ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा, कंसंट्रेशन का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हमारे पास क्या है SO2, ठीक है, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा स्क्वायर और O2, ये हमारे पास Kc आ गई, ठीक है ना, हमने इस फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ के अंदर, सेल्फ असेसमेंट के अंदर हमारे पास है राइट डाउन Kc इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन। Kc इक्वेशन यानी यही हमारे पास हमें लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि पहला इसके अंदर है टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है, पहला पेज नंबर 7 है। S+O2, ठीक है ना, तो ये SO2 बन जाएगा, ठीक हो गया। Kc हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, तो मसला है यहाँ पर बच्चों, सही हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में आप देखो, SO2 प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अच्छा ये मैं साइन मैंने गलत बना दिया, सॉरी, ये असल में रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो ये साइन इस तरह से नहीं होगा, करेक्शन कर लें इसको, ठीक है। ठीक है ना, जो सिंगल एरो होता है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा होता है, किसको शो कर रहा होता है, फॉरवर्ड को, ठीक है। और फॉरवर्ड रिएक्शन में हम Kc मालूम नहीं कर सकते, Kc की वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक है ना। Kc की वैल्यू सिर्फ वहीं पर ही निकलती है जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो, जो उन रिएक्शन में Kc निकलता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा आपका लेवल लग रहा है NO प्लस SO3, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात अनबैलेंस इक्वेशन भी होती है, तो आपने चेक भी कर लेना है कि बैलेंस है भी या नहीं है इक्वेशन। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाज़ औक़ात अनबैलेंस इक्वेशन दे देता है वो, पता लगा आपने अनबैलेंस इक्वेशन की Kc की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, प्रोडक्ट यहाँ पर है राइट हैंड साइड पर, ओवर SO2 और NO2, ठीक हो गया। इसी तरह से तीसरा NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अमोनिया की फॉर्मेशन रही और HCl की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बैलेंस हाइड्रोजन 4 है, 4 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, ये हमारे पास
सेल्फ असेसमेंट होगी, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम जाएंगे पेज नंबर 8 पर, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है ये? इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स गैस reacts with oxygen gas to form nitrogen dioxide at equilibrium at 230 डिग्री सेल्सियस। देखो इस सवाल के अंदर केसी वाले सवाल में ना टेम्परेचर मैटर नहीं करता, टेम्परेचर हमें बस दिया जाता है लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी, NO की कंसंट्रेशन दे रहा है 0.0542 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल इंटू DM-3। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन दे रहा है वो दे रहा है 0.127 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले डाटा बना लेते हैं। चलो ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितनी दे रहा है ये? अच्छा मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख लेता हूँ, प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हो जाएगा 2NO2। ठीक है, ठीक हो गया, नज़र आ रहा है सबको? अच्छा ये है आपका 0.0542 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ है आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन दे रहा है वो दे रहा है आपको 0.127 मोल पर DM क्यूब। ठीक है ना, कंसंट्रेशन का यूनिट है ये मोल पर DM क्यूब, इसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो दे रहा है 15.5 मोल पर DM क्यूब। ठीक हो गया। क्या कह रहा है वो? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। Kc की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। Kc का फार्मूला क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, इनटू ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? 15.5 मोल DM-3 कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0542 मोल पर
DM क्यूब, ठीक हो गया, इसका स्क्वायर। इसके अलावा 0.127 मोल पर DM-3, ठीक हो गया। वो मसला है इसके अंदर, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। देखो चाहो तो एक साथ ही कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो या अलग अलग करके दिखा दो। 15.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 240.5 सॉरी 2.25 मोल स्क्वायर इंटू DM-6 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। याद रखना यूनिट का नंबर होता है, यूनिट मैटर करता है, सही है ना। केसी की जो भी यूनिट निकलती है या तो नहीं निकलती, बाज़ का कैंसिल आउट हो जाती है केसी की वैल्यू, मैंने शायद लास्ट क्लास में बताई थी ये बात, ठीक है ना। तो या फिर मौजूद होती है। अच्छा 0.0542 का स्क्वायर तो ये आ रहा है आपका 2.94 10⁻⁻3, ठीक है, मोल का स्क्वायर इंटू DM-6, ठीक है ना, इंटू ये वैल्यू आप ऐसे ही रीराइट कर लो। ठीक हो गया। अब देखो ये यूनिट तो कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यूज़ है ना इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसके बाद फिर यूनिट हम लिख देंगे इसका। ये है 240.25, ठीक है। तो देखो केसी की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आ रही है, आप इसको वो कर लेना, पावर की फॉर्म में लिखना 6.4444 इंटू 10⁻, अच्छा कितना पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 5, 10⁵, ठीक हो गया। अब देखो ये मोल ऊपर आएगा और DM³ भी ऊपर आ जाएगा, रिवर्स होगा, तो बेटा ये हो जाएगा फिर DM³ पर मोल, ठीक है ना, या DM³ इंटू मोल इन्वर्स हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा इसका। कोई मसला? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं इसकी, कॉपी कर लो या तस्वीर खींच लो इसकी। ऑनलाइन वालों बच्चों स्क्रीनशॉट फ़ौरन ले लिया करो। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, a reaction takes place between iron ion and chloride ion. न्यूमेरिकल 2 है, पेज नंबर हमारा है 9, ठीक है। डाटा बना लेते हैं हम इसके अंदर, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आयरन का आयन है, ठीक है, प्लस क्लोरीन का आयन है।
रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड। कंसंट्रेशन दे रहा है, ये डाटा बना लेते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ आयरन आयन कितना दे रहा है, 0.2 मोल Dm-3। कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन 0.28 मोल इंटू Dm-3। फिर दे रहा है FeCl कंसंट्रेशन ठीक हो गया। कैसी मालूम करना है हमें, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पावर 4 आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ पहले। इसकी कंसंट्रेशन है इंटू 10⁻⁻⁴ मोल इंटू Dm³ ओवर। आयरन की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, ये है 0.2 मोल इंटू Dm-3। ठीक हो गया। और Cl की जो कंसंट्रेशन है 0.28 मोल इंटू Dm-3 की पावर 4 है यहाँ पर, सही है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे, सही हो गया। बाकी ये जो वैल्यूज हैं इनको आप कैलकुलेट कर लो। 0.95 ओवर 0.2 इंटू पावर 4 के साथ, ठीक हो गया। ठीक है। तो बच्चों ये आ रहा है 7 7.72 या 7.73 कर दो, क्योंकि आगे जो है 7 है, ठीक है ना। 10 की पावर 2 है। अच्छा यहाँ पर देखो ये यूनिट बाकी है, ये पावर मोल के ऊपर भी आएगी और -3 के ऊपर भी आएगी, तो ये मोल की पावर 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी Dm की पावर -12। लेकिन ये उल्टेगा ऊपर, तो उल्ट जाएगा, तो उलटने के बाद क्या हो जाएगा, Dm
12 इंटू मोल -4, ये हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सही है बच्चों, को मसला? अच्छा, यहाँ पर वही मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पर हमारा मैंने कैलकुलेशन गलत की है, ठीक है, थोड़ी सी वही मैं देख रहा था, -2 आ रही है पावर, हमारी 2 पावर आ रही है। चलो मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, मैंने इग्नोर, ये 10 की पावर -4 लेना भूल गया था मैं, और 95 इंटू 10 की पावर -4, ठीक हो गया। और फिर ये है 0.2 इंटू 0.28 की पावर यहाँ पर है 4, तो ये आ रहा है 7.73 10 की पावर -2, सही है, अब सही है, ठीक हो गया। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ जाएंगे। पेज 10 है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर एयर pollutant produced by the reaction of nitrogen and oxygen at high temperature at 2000 degrees Celsius. The value of the equilibrium constant for the given reaction is this. Kc की वैल्यू दे रहा है और रिएक्शन दे रहा है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, ठीक है। In an equilibrium mixture at 1 atm pressure at 2000 डिग्री सेल्सियस in air, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दे रहा है और मोल पर लीटर में, लीटर या DM क्यूब ये इक्वल है, एक ही बात है, सही है ना। एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दे रहा है, तो आप लोग परेशान नहीं होना उसमें। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं N2 + O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो गई। बैलेंस कर दो इसको, 2 लग जाएगा इधर, ठीक है। डाटा के अंदर Kc की वैल्यू दे रहा है, इस इक्वेशन की, इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू बता रहा है। वो क्या है, 4.1 इंटू 10 की पावर -4, यूनिट कोई नहीं है इसका, ठीक है ना। इट मीन्स कि यूनिट कैंसिल आउट हो गया होगा, वो हमें इक्वेशन से नज़र आ रहा है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बच्चों वो दे रहा है कितनी, 0.036 मोल पर लीटर। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो दे रहा है 0.0089 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ NO ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है।
इक्वेशन ज़रूर लिखा करो आप लोग, ठीक है ना, या तो डाटा के अंदर ही लिख लो वरना डाटा से पहले लिख लो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। कंसंट्रेशन ऑफ N2 ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो ये मालूम करना है ना, तो इसको ले जाकर मल्टीप्लाई करा दो इससे, या चाहो तो पहले आप वैल्यूज लिख दो। कंसंट्रेशन ऑफ Kc वो दे रहा है, सॉरी Kc की वैल्यू दे रहा है 4.1 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही चलेगा। N2 आपको दे रहा है 0.36, 0.036, अभी गलती हो जाती, मोल पर लीटर इंटू 0.0089 मोल पर लीटर, ठीक है ना, ठीक हो गया। देन इसको ले जाकर मल्टीप्लाई करा दो इससे, NO का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4.1 10⁻⁻⁴ इंटू 0.036 मोल पर लीटर इंटू 0.0089 पर लीटर, हो गया। वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करा दो आपस में, ठीक है। तो बच्चों ये आ रहा है 1.314 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक हो गया। अच्छा, मोल इंटू मोल, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जाहिर है हमें तो कंसंट्रेशन मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास कंसंट्रेशन का स्क्वायर आया है, NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आया, तो हम स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर रूट, या चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है, कर सकते हैं, परेशान नहीं हुआ करो, ठीक हो गया। इसी तरह से 1.314 इंटू 10⁻⁷ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो कैंसिल होकर कंसंट्रेशन ऑफ NO आ जाएगा इक्वल्स टू, अच्छा इसका रूट क्या आ रहा है 1.314 10⁻⁷ 3.6, ठीक है आ रहा है आंसर, ठीक है ना, 3.6 4 मोल पर लीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई मसला बच्चों नहीं है? अब ज़रा हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, आगे तो नहीं है ना कोई, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अब हम, कोश जो इसके आपके वो हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन जो है, सेक्शन D, बता दूँ इसको, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है सेक्शन D, ठीक है।
पेज नंबर हमारा है 18। सही हो गया, नज़र आ रहा है बच्चों सबको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इसका, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड decompose into nitrogen dioxide in a reversible reaction. Drive equilibrium constant expression for the reaction of decomposition. Also interpret unit of Kc for balanced chemical reversible reaction. चलो पहला हम इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, सही है ना। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो गया। बस ये डिकम्पोज हुआ, टूटा, डिकम्पोज कर रहा है टूटने को, ठीक है ना। टूट गया किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शन में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा ये, सही है ना। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये मैंने फिर डायरेक्ट बैलेंस भी कर दिया इसको। नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सही है। कह रहा है ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी हमें बनानी है इसकी, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है बच्चों? NO2 का स्क्वायर और रिएक्टेंट क्या है? N2O4, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आ गई केसी की। आगे क्या क्या है, इसने यूनिट इसकी मालूम करनी है, इंटरप्रेट करनी है इसकी यूनिट। देखो कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है? मोल पर DM क्यूब, ऐसे ही है ना। मोल इंटू DM-3, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा मोल पर, सही है। तो सीधे सीधे है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। केसी इसकी यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी मोल सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या कहा है? PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 Kelvin in a closed container and their concentrations are PaCl5 की concentration है 0.8 10⁻³ मोल पर DM³ PCl3 की कंसनट्रेशन दे रहा है 1.2 10⁻³ मोल पर DM³ और Cl2 की कंसनट्रेशन दे रहा है 1.2 10⁻³ मोल पर DM³। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलॉन्ग विद यूनिट। यूनिट भी बतानी है भाई इसमें, ठीक है। देखो डाटा बनाते हैं हम, ठीक है। पहले आप इसकी क्या कर लो, बैलेंस इक्वेशन लिख लो आप, सही है ना। PCl5 ये डिकम्पोज हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में PCl3 में प्लस Cl2 में, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। PCl5 की कंसंट्रेशन वो दे रहा है 0.8 10⁻³ है। PCl3 की कंसंट्रेशन दे रहा है 1.2 10⁻³
ठीक है ना। PCl3 की और Cl2 की कंसनट्रेशन सेम है, 1.2 10⁻³ मोल इंटू DM³ और Cl2 की कंसनट्रेशन दे रहा है 1.2 10⁻³ मोल इंटू DM-3। ठीक है ना। सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। केसी का एक्सप्रेशन लिख लो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, PCl3 क्या है बच्चों, 1.2 इंटू 10⁻³ मोल इंटू DM³ इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ मोल DM-3 और ये क्या है 0.8 मोल DM-3। ठीक है, ठीक है। यूनिट तो कैंसिल होगा इससे, ठीक है ना। अच्छा, 10⁻³ ऊपर नीचे एक जगह कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बाकी को आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.2 10⁻³ इंटू 1.2 और 0.8। ठीक हो गया। तो ये आ रहा है आपका 1.8 10⁻³ मोल इंटू DM-3। ठीक हो गया। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। इससे पहले मैं इसको मिटा दूं, आप लोगों ने करना है तो आप देख लो, फटाफट तस्वीर खींच लो इसकी। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ Kc थ्री है हमारा, डाटा हम बनाएंगे। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 1 इंटू 10⁻⁴। एक रिएक्शन है 2HI H2 प्लस I2। ठीक हो गया। इसकी जो Kc की वैल्यू दे रहा है वो 1 इंटू 10⁻⁴ दे रहा है। इसकी Kc की वैल्यू यही आती है, सही है ना, यूनिट कोई नहीं है इसका। MCQ से ही पूछ लेता है वो कि द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन, दिस रिवर्सिबल रिएक्शन, वो क्या होती है, ठीक है ना। तो यही होती है, ठीक है ना। और यूनिट कोई नहीं होता इसका, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हमें इक्वेशन से नज़र आ रहा है। एट गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कंसंट्रेशन ऑफ HI 2 इंटू 10⁻⁵ मोल पर DM-3। H2 की कंसंट्रेशन दे रहा है वो
और I2 की कंसिडरेशन वो सेम है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन बतानी है हमने, यानी हमें QC निकालना पड़ेगा। QC से हमें पता लगती है ना डायरेक्शन, QC हम निकालेंगे तो हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। सही है, सही है ना? तो क्या पता लगेगी? देखो, अगर QC की वैल्यू पे रिपीट कर देता हूँ, QC की वैल्यू अगर KC से बड़ी आती है तो ये रिवर्स जो होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, यानी प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा होगा और रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है ना? और अगर QC की वैल्यू लेस देन KC आती है, KC की वैल्यू इसलिए दी है इसने, तो अगर QC की वैल्यू KC से कम आती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होगा। सही है ना? तो देख लेते हैं क्या आती है। अच्छा, QC का फार्मूला वही है, QC और KC का फार्मूला यही है, बस QC जो है आप मालूम करते हैं किसके लिए? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सही है ना? अच्छा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? H2, I2 की कंसंट्रेशन और HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक हो गया? चलो, अच्छा जी, H2 क्या है आपके पास? 1 × 10⁻⁻⁵ मोल इंटू DM-3 इंटू 1 × 10⁻⁻⁵ मोल इंटू DM-3 ओवर 2 × 10⁻⁵ मोल DM-3, ये स्क्वायर है इसका। ठीक है ना? तो सिंपल है, ये हो जाएगा आपका ऊपर, अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, -5 + -5 -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मोल स्क्वायर पर DM-6 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻10 मोल का स्क्वायर इंटू DM-6। यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻10 कैंसिल हो जाएगी, 1/4। 1/4 क्या होता है? 0.25। ठीक हो गया? 0.QC 0.25। ठीक है ना? यूनिट कोई भी नहीं, यूनिट कैंसिल हो चुका है। ठीक है? तो अब देखो KC की वैल्यू क्या थी, मैं इसको देखो लिख कर दिखा देता हूँ। आप 9 में आप लोग ने पढ़ा होगा राउंडिंग अपना पॉइंट को कैसे हम डेसिमल उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 0.0001 ये है बेसिकली ये। ठीक है ना? KC की वैल्यू 0.0001। ठीक है? और QC की वैल्यू क्या आ रही है? 0.25। इट मीन्स QC
ग्रेटर देन Kc, तो हम कहेंगे हैंस रिएक्शन इज एट रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर आकर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो गया।